सो गाइस, आपका टैक्सेशन का पेपर है। मैक्सिमम स्टूडेंट टैक्सेशन को हार्ड मानते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा टफ आता है क्वेश्चन और इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट फेल होते हैं। देखो, मैं कुछ चैप्टर सेलेक्ट किया हूं और जो अगर वो कर लिया ना तो आप लोग इजीली पास कर पाओगे। देखो, अभी हालांकि मैं अभी बहुत सारी चीज बताने वाला हूं, आर्टिकलशिप पे वीडियो आने वाला है, मैं डेलॉयट पे आर्टिकलशिप कर रहा हूं, तो बिग फोर की वैकेंसी जब भी आती है तो मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बताता हूं कैसे ज्वाइन करना है, इंटरव्यू में कैसे करना है। तो ये चैनल में बहुत सारी वीडियोस आएगी, आपका इंटर का एग्जाम के बाद भी बहुत चीजें पे आप लोगों को मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला हूं। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बता रहा हूं। आर्टिकलशिप का तो बाद में आएगा, लेकिन अभी आपको टैक्सेशन पे ध्यान देना है। ये चैप्टर्स आपने कर लिया ना तो आपका इजीली क्रैक हो जाएगा, आपका इंटर का टैक्सेशन बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जीएसटी का सबसे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि जीएसटी में आप लोग स्कोर कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। इजी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आप लोग सॉल्व कर लोगे। देखो, आईटीसी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन का एक क्वेश्चन आता है जहां पे आप लोग को पूछा जाता है कि ये सब एडेबल होगा कि नहीं, टैक्सेबल वैल्यू निकालने बोलता है, वो एक क्वेश्चन जरूर कर जाना। हर क्वेश्चन का आरटीपी और एमटीपी करना है। रिटर्न्स पेमेंट ऑफ जीएसटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आईजीएसटी कैसे यूटिलाइजेशन होता है, कॉम्पोजिशन स्कीम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, टाइम ऑफ सप्लाई एंड एग्जेम्पशन, ये अगर आप लोग कर लिए जीएसटी में आप लोग का इजीली 30+ स्कोर हो जाएगा और मैं आप लोग को गारंटी देता हूं इस पे ज्यादा फोकस करिएगा। नेक्स्ट आता है टैक्सेशन पे। देखो, डायरेक्ट टैक्सेशन में ना मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका आता है डिडक्शंस में एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है। टीडीएस का करके जाना, टीडीएस मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं, टीडीएस से एक कंपलसरी क्वेश्चन आते ही आता है। टीडीएस रेसिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो इनकम है टैक्सेबल रहेगा इन द हैंड्स ऑफ द एसएससी, जो नॉन रेसिडेंट हो सकता है, रेसिडेंट हो सकता है, तो वो एक क्वेश्चन जरूर आता है। कैपिटल गेन्स, पीजीपीपी, 10AA एंड सेट ऑफ, अगर आप लोग ये करके चल गए तो जो चैप्टर्स में बताया हूं ये करके चल गए तो आपका इजीली क्रैक हो जाएगा। और आपको ना मैं एक राज की बात बताता हूं, आईसीए का बीओएस पैनल में अगर आपके पास इतना कम टाइम है ना, आईसीए का बीओएस पैनल में आना सब्जेक्ट वाइज कैप्सूल दिखेगा, उसको जाके खोलो, जरूर जाके पूरा रीड आउट करो बहुत अच्छा तरीका से, क्रिस्प वे में। जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए वो उन्होंने आईसीए बीओएस के पैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, तो जाके चेकआउट करो। और आरटीपी, एमटीबी एंड प्रीवियस क्वेश्चन पर ये रट के जाना, आपको बहुत अच्छा तरीका से मार्क्स आ जाएगा और आप लोग इजीली पास हो जाएंगे। तो लाइक कर देना, एम करते हैं 200 लाइक्स के लिए, मुझे पता है आप लोग कर सकते हो। और मेरा चैनल जो है 60,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। देखो, आप लोग के लिए आर्टिकलशिप का वीडियोस भी लाऊंगा मैं इन द न्यूअर फ्यूचर। मैं व्लॉग्स वगैरह डाल भी रहा हूँ, वैकेंसी जब भी आ रहा है तो मैं अपना इंस्टाग्राम में भी पोस्ट करके बता रहा हूँ। वेरियस बार में मैंने बताया है कि डेलॉयट का है वैकेंसी, वीडियो का वैकेंसी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। इंटर एग्जाम देने के बाद वहां पे मैं बहुत सारे डिफरेंट आर्टिकलशिप का वैकेंसी जो है मैं निकालते रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इंटर एग्जाम टैक्सेशन में जैसे मैंने कहा वैसा करना। एग्जाम पेपर में आप लोगों को सबसे पहले जीएसटी सॉल्व करना है। प्लीज मेक श्योर कि जीएसटी पे स्टार्टिंग से फोकस रखना। जीएसटी जितना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा उतना आपको डायरेक्ट टैक्सेशन में टाइम मिलेगा। जीएसटी पे स्टार्ट करना सबसे पहले और उसके बाद कंप्लीट करने के बाद आप लोग डायरेक्ट टैक्सेशन में जाइएगा, डायरेक्ट टैक्सेशन का सॉल्व करेगा। एक क्वेश्चन के अंदर एबीसीडी है तो एक क्वेश्चन लिख के एबीसीडी एक साथ लिखिएगा, उससे क्या होता है इंप्रेशन बनता है। और डायरेक्ट टैक्सेशन में आप लोग प्लीज स्टार्टिंग में वो करेगा जिसको आपको आता है। आपका 80 अगर 80 का पेपर आप बना के आए ना तो आपका इजीली 60-70 तक आ जाएगा, आप लोग पास हो जाएगा। और आपने कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब्जेक्ट वाइज कैप्सूल पढ़ के जाना, रिवीजन आपका इजीली हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।